बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा तफ़सीर कुरान का 23वां हिस्सा है। तो आज हम शुरुआत करते हैं आयत नंबर 25 से। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 25। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। और खुशखबरी दे उन लोगों को जो ईमान लाए, अच्छे अमाल किए, उनके वास्ते बाग हैं कि बहती है उनके नीचे नहरें। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा। जब मिलेगा उनको वहाँ का कोई फल खाने को तो कहेंगे ये तो वही है जो मिला था हमको इससे पहले, और दिए जाएंगे उनको फल एक सूरत के। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतह्हरतुन वहुम फ़ीहा खालिदून। और उनके लिए वहाँ औरतें होंगी पाकीज़ा, और वो वहीं हमेशा हमेशा रहेंगे। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ये सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 25 है। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को और जो नेक आमाल वो करेंगे उसके एवज़ में, उसके बदल में इस आयत के अंदर खुशखबरी सुनाई है। मतलब इससे पहली आयतों के अंदर जो अज़ाब था और जो अज़ाब बतलाए गए थे कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए, और अब तक जो बहस चल रही थी वो मुनाफिकीन और अहले ईमान की। लेकिन अब जो है ये खुशखबरी वाली पहली आयत है जिसके अंदर अहले ईमान को और नेक आमाल करने वाले जो सालिहीन हैं उनके लिए यहाँ पे खुशखबरी सुनाई जा रही है जन्नत की। और बयान किया जा रहा है कि अहले जन्नत को मुख्तलिफ़ फल एक ही शक्ल व सूरत में पेश किए जाएंगे। मकसद क्या है इसका कि एक ज़रा उनका इंटरटेनमेंट होगा, उनको उससे मज़ा आएगा। और बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि फ़लों के मुतशाबिह होने से मुराद ये है कि जन्नत के फल सूरत और शक्ल में दुनिया के फलों की तरह ही होंगे। जब अहले जन्नत को मिलेंगे तो कहेंगे ये तो वही फल है जो दुनिया में हमें मिला करते थे, मगर उसका जायका और उसकी लज्जत जो है वो दुनिया के फलों से कई हज़ार गुना ज़्यादा आला होंगी, और दुनिया के फलों से उनकी कोई निस्बत ना होंगी। सिर्फ नाम जो है वो नज़र आने में दुनिया के फलों की तरह से होंगे। और जन्नत में उन लोगों को पाक साफ़ बीबियाँ मिलने का मतलब ये है कि वो दुनिया की तमाम ज़ाहिरी और अखलाक़ी गंदगियों से पाक होंगी। यानी दुनिया की गंदगियाँ जैसे पेशाब पाखाना, यानी दुनिया के अंदर जैसे पेशाब पाखाना ये एक गंदगी है, लेकिन जन्नत के अंदर जो पाक साफ़ बीवियाँ होंगी उनको पेशाब पाखाने की हाजत नहीं रहेंगी। ऐसे ही हैज़ व निफास, जैसे दुनिया की बीवियाँ या दुनिया की जो औरतें होती है उनको माहवारी आती है, वो बच्चे जनती है, उसके बाद में मुस्तकिल एक मसला होता है उनके गंदगी का, और वो जो गंदा खून बहता है। तो जन्नत की जो औरतें होंगी वो इतनी साफ़ सुथरी होंगी, इतनी पाक होंगी कि उनको इस तरह की फ़िज़िकल कोई ऐसी चीज़ों की ज़रूरत और हाजत नहीं रहेंगी, और हर ऐसी चीज़ से पाक होंगी जिनसे इंसान को नफ़रत होती है।
इसी तरह बद अखलाक़ी, यानी दुनिया की औरत में अगर आप देखेंगे तो एक तरह का थोड़ा टेढ़ापन आपको मिलेगा। कज खुल्क़ी जिसे कहा जाता है, कज खुल्क़ी, बेवफ़ाई, मानवी उयूब से भी पाक होंगी। यानी मर्द होते हुए भी, क्योंकि आजकल तो व्हाट्सअप का ज़माना है और कई ऐसे तलाक़ वग़ैरह के मसाइल सिर्फ़ इसलिए हो रहे हैं कि बाज़ औरतें शोहर होने के बावजूद, मर्द होने के बावजूद व्हाट्सअप के ऊपर अजनबी मर्दों के साथ में भी उनकी चैटिंग चल रही है। तो ये बेवफ़ाई की एक सिफत है। तो जन्नत की जो औरतें होंगी वो सारे उयूब से पाक होंगी, ना ही वो बद अखलाक होंगी, ना ही उनके अखलाक में टेढ़ापन होगा, ना ही उनके मिजाज के अंदर जो है गुस्सा होगा, बल्कि उनके मिजाज में नरमी होंगी, और ना ही उनके अंदर बेवफ़ाई का मिजाज होगा कि शोहर होते हुए भी व्हाट्सअप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर जो है कईयों से मर्दों से जो है फ्रेंडशिप की हुई है और मर्दों के साथ में भी चैटिंग चल रही है। तो ये हमारे आज के ज़माने में आम है ये। लेकिन जन्नत की जो औरतें होंगी उनके अंदर इस तरह का कोई आयब नहीं होगा, कोई नक्स नहीं होगा। और आखिर में फ़रमाया, फिर जन्नत की नेमतों को दुनिया की आनी फ़ानी नेमतों की तरह न समझो जिनके फ़ना हो जाने या सल्ब हो जाने का हर वक्त ख़तरा लगा रहता है, बल्कि ये लोग उन नेमतों में हमेशा खुश और खुर्रम रहेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि जन्नत के अंदर इतने बाग मिल गए, इतनी नहरें मिल गई, ऐसे फल फ्रूट मिल गए और जन्नत की खूबसूरत हूरें मिल गई, और उसके बाद में फिर ये डर है कि पता नहीं ये छीन ना लिया जाए। तो यहाँ पर जन्नती इंसान के इत्मीनान के लिए, उसके सुकून के लिए उसको यहाँ पे जो है एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि देखो तुम वलहुम फ़ीहा खालिदून, यानी हमेशा उसके अंदर रहोगे, हमेशा। दुनिया की नेमतों की तरह से वो आनी और फ़ानी नेमतें नहीं हैं कि दुनिया में कोई चीज़ आज तुम्हारे पास में है और कल वो ना रहे, और दुनिया में हमेशा ये ख़तरा लगा रहता है। और ख़ास तौर पे अभी मैं आपको लॉकडाउन के पीरियड में कुछ कारगुजारियाँ सुनाता हूँ। लॉकडाउन के पीरियड में जो लोग अपने आप को लॉकडाउन से पहले यानी बहुत बड़ा जो है कहीं का प्रिंस समझा करते थे, शहज़ादे साहब समझा करते थे, पानी की तरह से पैसे बहाते थे, पानी की तरह से लंच पार्टियों पे, ढाबा पार्टियों पे। अब 2 महीने से लॉकडाउन है, धंधे कारोबार सब ठप हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। अब खर्चे करने का कीड़ा तो पहले से लगा हुआ है, घर के अंदर भी वैसे ही फजूल खर्ची करने की आदत है। तो नौबत यहाँ तक पहुँची है, नौबत वो नवाबीपन जो था आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। अपने मोबाइल बेचने के लिए निकाल दिए ऑनलाइन के ऊपर, गाड़ी बेचने के लिए निकाल दिए। क्यों भाई नवाब साहब, ये हालत क्यों हुई आपकी? तो पता चला कि नवाब साहब को बहुत फजूल खर्ची करने की आदत थी, बहुत आदत थी पहले। फिर अब हालात आए और 2 महीने के हालात के अंदर दाल चावल और जवारी बाजरी का पता चल गया कि जवारी बाजरी क्या होती है। तो दुनिया में जो नेमतें होती है मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हमेशा नहीं रहती, हमेशा नहीं। दुनिया की नेमतें आती भी है, जाती भी है, और मैं बहुत सारी मिसालें हैं मेरे पास बताने के लिए, लेकिन अभी चूँकि मैं आगे भी थोड़ा तफसील से बताना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अभी आपको बता देता हूँ 1-2 मिसालें कि हमने खुद ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे लोग कि दुनिया में जब अल्लाह ने उनको नवाजा, उन्होंने अल्लाह के नेमतों की कदर नहीं की है, तो उनके पास में जो है ना 8-8, 10-10 लोग काम किया करते थे, काम। और जब उनकी मजलिस निकलती थी चाय पीने के लिए, क्योंकि अभी हमारे इंडिया के समाज के अंदर ये चाय पीना भी बहुत बड़ा एक एटीट्यूड का मसला बना हुआ है, बड़ेपन का। सांप के पीछे कितने लोग हैं गिन रहे, बोले सांप के पीछे। तो सांप जो है चाय पिलाने को लेके जा रहे हैं, कभी 10 लोगों को, कभी 12 लोगों को, कभी 15 लोगों को। मतलब जब भी सांप की सवारी निकल रही होटल की तरफ, तो एक पूरी जमात के साथ में चल साथ के हसरते दिले मरहूम से निकले, और आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, पूरे बाजे गाजे ताशे के साथ में। और सांप जो है पूरे एकदम गर्दन घमंड से, अकड़ से उनकी जो है ऐसी तनी हुई, पूरा झुंड जा रहा है चाय पीने के लिए उनके साथ। अल्लाह रहम फरमाए, मैंने पूरी दुनिया में, खाली इंडिया में ही देखा हूँ ये सिस्टम, पूरी दुनिया में कई मुल्कों में अल्लाह के करम से मेरा भी सफ़र हुआ, जाना आना हुआ।
ये मैंने कहीं पे भी नहीं देखा ये कि एक बैल जो है वो आगे चल रहा है और उसके पीछे जो है पूरे जो है गोरे और बछड़े और जो है बोकूड़ बकरियां उसके पीछे पीछे चल रहे हो। ये सिस्टम आपको इंडिया में ही मिलेगा। और काय के लिए रहता है ये सब? सिर्फ बड़ापन बताने के लिए, बड़ापन। तो सांप जो है, सांप जब भी निकलते हैं पूरा क्या पूरा झुंड आपके पीछे, आपके पास में नेमतों की ऐसा बारिश बरस रही है और दिन में से 2-2 3-3 बार जा रहे चाय पीने के लिए। ये भी एक फ़ख्र की चीज़ महल्ले वालों ने देखना चाहिए कि हम जब चाय पीने के लिए भी निकलते हैं तो कैसा हमारा पूरा एक काफ़िला होता है, गली वालों ने, बस्ती वालों ने, एरिया वालों ने। तो ये कैसा है, एक मतलब ये है कि एक बनावटी ज़िंदगी में जब इंसान जीता है तो इस तरह की हरकतें करता है, उसकी अक्ल वैसे टाइम पे जो है वो फौत हो जाती है, सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती है उसके अंदर। तो ऐसा 15-15 का हुजूम जाता था सांप के साथ। और सांप का बोलना ये था, अकेले को जमता नहीं, बोले अपने को जमता नहीं, जब तक मेरे साथ में 5 से 10 लोग नहीं रहते चाय पिए जैसा लगता ही नहीं। बोले मेरे को अपन अकेले तो कभी जाते ही नहीं, बोले होटल में कहीं पे किधर, हाँ अपने साथ 8-10 होना चाहिए, बोले चेले चमचे चपाटे। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, हालात जो है, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हाँ, दिन जो है कभी कैसे कभी कैसे। अभी जैसा मैंने बताया 2 महीने के लॉकडाउन में अच्छों की कमर टूट गई, नवाबी निकल गई, किसी का प्रिंस पना निकल गया, सब निकल गया। अब तो वो साहब जो थे, ऐसे साहब लोगों का भी जब हालात बदले, दिन बदले, उसके बाद जो पीछे 15 का हुजूम चलता था उसमें से 1, 2, 8, 10 ख़त्म होते होते एक वक्त ऐसा आया कि खुद अकेले ही थे। अब तो खुद नौबत यहाँ तक पहुँची कि इंतज़ार किया करते थे कि काश कोई मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख के मुझे चाय पीने के लिए लेकर जाए और होटल में ले जाके मुझे चाय पिलाए। अल्लाह रहम फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। मुझे तो वो शेर याद आ गया, जितनी हम छोड़ दिया करते थे कभी पैमाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे कभी पैमाने में, आज उतनी भी मुयस्सर नहीं मैखाने में। अल्लाह रहम का मुआमला फ़रमाए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, दुनिया की नेमतों की कोई गारंटी नहीं है। दुनिया में आज आप अमीर है, कब आप गरीब बन जाओ, गरीब से फिर फ़कीर बन जाओ, फ़कीर से फिर क्या हालात किसके कैसे रहेंगे। तो दुनिया की नियामतें आनी है, जानी है, फ़ानी है। पहले कोई हुकूमतों के मालिक हुआ करते थे। अभी मैं कैसी आपको कहानियाँ सुनाऊँ, किसके किस्से सुनाऊँ। मुझे इतने याद आ रहे हैं। मुसोलिनी, इटली का तानाशाह, मुल्क पे हुकूमत करने वाला, जिसने ऐसी जुल्म व सितम के साथ में हुकूमत की कि इटली और इटली के आजू बाजू के जो मुल्क थे, ज़बरदस्ती सर्बिया में फ़ौज घुसेड़ दी, ज़बरदस्ती लीबिया में फ़ौज घुसेड़ दी, ज़बरदस्ती इथोपिया के अंदर वो जो बेचारे काले हबशी है तकरीबन 20 लाख लोगों की जान ले ली, ज़बरदस्ती अपना बड़ापन बताने के लिए। क्योंकि बाजू में जर्मनी था, वहाँ पे हिटलर का दबदबा चल रहा था, तो इटली में अपना दबदबा कायम करने के लिए ज़बरदस्ती। तो एक वक्त ऐसा आया, अल्लाह रहम फरमाए, एक वक्त ऐसा आया, वही मुसोलिनी जो इटली के तानाशाह वहाँ के हुक्मरान हुआ करते थे, जिनके एक इशारे के ऊपर क्या से क्या हो जाया करता था। एक वक्त ऐसा आया कि आपको अपना हुलिया बदल कर मुल्क छोड़ के भागने की नौबत आ गई। लेकिन ऑस्ट्रिया के बॉर्डर के ऊपर पकड़ा गया मुसोलिनी, उसके साथी, उसकी माशूका, तीनों को एक लाइन में खड़े करके उनके खोपड़ी में गोलियां मारी गई। और जो इटली के अंदर मिलान शहर का जो सेंटर स्क्वायर है, सेंटर स्क्वायर के अंदर उनको लाया गया। सेंटर स्क्वायर यानी वहाँ का एक चौक था बहुत बड़ा, वहाँ लाकर जो है उनकी तीनों की नाशों को उल्टा, पहले तो वहाँ पे पड़ा रहने दिया, पब्लिक में लाके फेंक दिया गया। और जो रेडियो था इटली का, उसमें ऐलान कर दिया गया कि सेंट्रल स्क्वायर के ऊपर मुसोलिनी की नाश पड़ी हुई है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने BBC लंदन की वेबसाइट के ऊपर ये पूरे डिटेल्स पढ़े हैं। उसके अंदर लिखा हुआ था जब मुसोलिनी की नाश वहाँ पे पड़ी हुई थी, वहाँ पे एक झटके के साथ में हज़ारों लोग जमा हो गए, हज़ारों लोग।
उसमें से एक औरत आगे बढ़ी और उसने अपना पैर जो था जिसमें जूती पहनी हुई थी उसको मुसौलिनी के मुंह पर रखा, हालांकि वो मर गया था। और मरने के बाद उसने मुसौलिनी से ये कहा कि जालिम, तेरी वजह से मेरा जवान बेटा मरा है। और उसने जो है उसके मुंह पे मारा उसने 2-3 मरतबा। उसके बाद एक आदमी आया पीछे से, उसने उस औरत को पीछे किया और उसने जो है अपना पाजामा खोल दिया और खोलने के बाद उस मरे हुए मुसौलिनी के चेहरे पर पेशाब किया हज़ारों के मजमे के सामने और कहा कि ये सूअर आज मर गया है और इस सूअर के जुल्म की वजह से इटली को ये दिन देखना पड़ रहा है। मुझे बताओ मेरे मोहतरम दोस्तों, ये इबरतनाक अंजाम। अरे कल तक जो जिस मुल्क के हुक्मरान थे, आज ये नौबत पहुंची नाशे सेंट्रल स्क्वायर के ऊपर पड़ी हुई है। जिन पे हुकूमत किया करते थे वो थूक रहे हैं चेहरे पे आके, मुत रहे हैं मुंह के अंदर, और वो भी मरे हुए मुर्दे के ऊपर। उसके बाद फिर एक आदमी और आया पीछे से, उसने उस मुतने वाले को बाजू किया और वो मरे हुए जो मुसौलिनी था उसके खोपड़ी में और 2-4 गोलियां उसने दाग दी। और वो दागने के बाद फिर लोग आए, लोग पैरों से उनको रौंदने लगे। और जब ये सब हो गया, कई घंटों तक जब ये तमाशा चलता रहा, उसके बाद फिर मुसौलिनी, उसकी माशूका और उसका जो आर्मी का जर्नल था, इन सबको वही सेंट्रल स्क्वायर के ऊपर उल्टा लटकाया गया। उल्टा लटकाया गया उनको, उल्टा। कई दिनों तक उनकी नाशें सड़ती रही वहाँ पर, लोग उनको गोलियां मारते रहे, यानी मरे हुओं को भी जिनके अंदर गम और गुस्सा भरा हुआ था। वो तस्वीरें आज भी है, अगर आपको देखना है गूगल के ऊपर जाइए, आपको मुसौलिनी की वो उल्टी लटकी हुई तस्वीरें जो सेंट्रल स्क्वायर पे थी वो मिल जाएंगी। वहाँ पर पता चल जाएगा आपको कि दुनिया की नेमतें किस तरीक़े से फ़ानी है, कि बादशाहत मिली थी, एक झटके में जब अल्लाह ताला ने उस बादशाहत को छीन लिया तो वही लोग जिन पे हुकूमत करते थे वो मुंह में आके मुत रहे थे, उनके थूक रहे थे, चेहरे को रौंद रहे थे। तो ये हाल है मेरे मोहतरम दोस्तों दुनिया की नेमतों का। इसलिए मैं आपको जो फ़ाइनल बात बताऊंगा वो यही कि अगर अल्लाह ने आपको नेमतें अता फ़रमाई हैं, अल्लाह ने आपको नेमतें अता फ़रमाई हैं, तो कभी भी उस पर अकड़ना मत, घमंड मत करना। क्योंकि मैंने अक्सर जो है ना घमंडी लोगों को ही देखा हूँ, अल्लाह ने उनकी नेमतों को छीन लिया। घमंडी जो रहते ना, घमंडी आकुड़ू, दूसरों को हकीर समझने वाले, 15-15 का झुंड चाय पीने के लिए लेकर जा रहे हैं और उसके बाद में जो है अपने आप को बहुत बड़ा अमीर रईस ज़्यादा समझने वाले और दूसरों को एकदम हकीर, दूसरों के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने वाले, ये तो भिखारी है, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, और दूसरों को जो है एकदम नीची नज़रों से देखने वाले और दूसरों का जो है हिकारत से तस्करा करने वाले अल्लाह ने रहने नहीं दिया ऐसों के पास में भी। हाँ, इसलिए अगर तुमको भी अल्लाह ने नेमतें अता फ़रमाई है ना, अकड़ो मत उसके अंदर। हाँ, अकड़ो मत। वो जो सूअर रहता ना, सूअर जिसने खूब खा लिया हुआ रहता, मुस 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 करते रहता, ये इस तरीक़े की हरकतें मत करो। दूसरों को हकीर मत समझो। आपके भाइयों में अगर कोई भाई बेचारा गरीब है, रिक्शा चलाता है, टपरी चलाता है, रेडी पे गाड़े पे दुकान चलाता है, हकीर मत समझो उसको। क्योंकि हमारे ज़माने के मुसलमानों में जो फ़िरऔन और जो नमरूद बने हुए हैं दौलत के नशे में, देखा हूँ मैंने उनको, अपने सगे रिश्तेदारों को वो हकीर और जलील करते हैं दूसरों के सामने, सिर्फ इस वजह से उनके पास में पैसे नहीं हैं, उनके पास में पैसे नहीं हैं, दौलत नहीं है, गाड़ियाँ नहीं हैं, बंगले नहीं हैं, हवेलियाँ नहीं हैं, गरीब है बेचारे। तो अपने ऐसे गरीब रिश्तेदारों को अपना रिश्तेदार भी समझना गवारा नहीं करते और उनको जलील करते हैं मजलिसों के अंदर। तो ऐसे जो लोग रहते ना, तो इनके पास में भी नेमतें ज़्यादा दिन तक टिकी हुई नहीं रहती है। तो इसके लिए अगर अल्लाह ने नेमतें अता फ़रमाई हैं, उन नेमतों की कदर करो, कदर, शुक्र करो, शुक्र। ये सब नेमतें जो मैंने आपको बताया हुआ हूँ, ये सारी नेमतें तो बाहर वाली है, जो नज़र आने वाली है, दौलत है, बंगला है, हवेली है, ये सब तो वो नेमतें हैं। अरे उसके अलावा जो फ्री में अल्लाह ने हमको नेमतें दी है, हम रोज़ाना जो है फ्रेश वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का फ्रेश पानी रोज़ाना हम लोग पी रहे हैं, रोज़ाना। और वो पानी की कभी हमने ज़िंदगी में सोचे भी नहीं होंगे। वो पानी अगर हमको नहीं मिलेगा तो वो पानी हम कहाँ से लेकर आएंगे, कभी सोचे हमने?
लेकिन मुफ्त के अंदर अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाने से पहले पीने के, पानी के ऐसे बड़े बड़े ज़ख़ीरे यहाँ पे जमा कर दिए पूरी दुनिया के अंदर। आज भी जो है दुनिया के अंदर हम लोग जो पानी पीते हैं नहरों के ज़रिए से और कुएं के ज़रिए से और दूसरे अलग अलग ज़राए से हमारे पास में पीने का पानी पहुंचता है, लेकिन उन सब के अलावा मैं आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसी बड़ी बड़ी लेक्स है। मैंने इससे पहले बताया था लेक बाइकाल के बारे में, जो रशिया और सर्बिया के अंदर है। पूरी दुनिया में आज लोगों को जितना पीने के लिए पानी चाहिए उतना स्टॉक वहाँ पे वो ऐसी लेक बाइकाल है, मीठे पानी का समंदर है वो पूरा, लेकिन वो ऐसा पहला समंदर है जो पूरा का पूरा मीठे पानी का है। अल्लाह ने वहाँ पे इतना पानी महफूज कर दिया, इतना पानी महफूज कर दिया कि पूरी दुनिया के अंदर अगर समझो आज जो हमारे पास पानी है भी और वो ख़त्म भी हो जाए तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए से पूरी दुनिया की प्यास बुझाएंगे। तो ये नेमतें अल्लाह ने मुफ्त में दी है हमको। हवा जो है, हवा हम जो सांस ले रहे हैं, ये जो सांस हम ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन जो हमको मिल रहा है मुफ्त में, फ्री में, 1 रुपया भी हमने ख़र्च नहीं किए। और मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इटली के अंदर एक आदमी जो है, इटली की ही न्यूज़ है वो भी, जो कोरोना वायरस की वजह से लोग वहाँ पे मर रहे हैं। तो एक आदमी जो है, एक आदमी हॉस्पिटल के अंदर था और उसने हॉस्पिटल का वेंटिलेटर जो है 1 हफ़्ते तक यूज़ किया था, 8 दिनों तक इस्तेमाल किया। और उसके बाद जब उसको बिल दिया गया तो उसके अंदर जो है वेंटिलेटर का भी बिल था। उसने पूछा ये क्या है? बोले सर जो आपने ब्रीदिंग के लिए यूज़ किए थे वेंटिलेटर, ये उसका बिल है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो हॉस्पिटल वालों ने बोले सर आर यू पुअर, आर यू नॉट एबल टू पे आवर बिल्स, यानी आप गरीब आदमी हैं, बिल नहीं भर सकते। उसने बोला इट्स नो प्रॉब्लम, आई विल पे फॉर योर ऑल बिल्स एंड ऑल योर चार्जेस, मैं आपके सारे बिल्स जो है वो पे कर दूंगा, ये मेरे लिए इशू नहीं है। तो हॉस्पिटल वालों ने पूछे उनसे देन वाई आर यू क्राइंग, फिर आप रो क्यों रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर क्राइंग, आपके रोने की वजह क्या है? तो वो जो आदमी था उसने कहा आई एम क्राइंग बिकॉज वी आर यूजिंग द नेचर्स एयर, हम जो कुदरती हवा है, कुदरती हवा, उसको हम लोग यूज़ करते हैं फ्रॉम बोर्न टिल आवर डेड, माँ के पेट से पैदा होने के से लेकर तो मरने तक, और आज तक हम यूज़ कर रहे हैं नेचर की जो एयर है, फ्रेश एयर, बट वी डिडंट पे एनी पैनी फॉर इट। आज तक हमने 5 पैसे भी उसके लिए पे नहीं किए कुदरत को। क्या है कुदरत, हम तेरी हवा को मुफ्त में यूज़ कर रहे हैं, हमने आज तक उसका बिल अदा नहीं किया। और सिर्फ 1 हफ़्ता हॉस्पिटल के अंदर हमने आपका वेंटिलेटर यूज़ किया तो तुमने उसका बिल हमको दे दिया। पता ये चला कि ये हवा भी अल्लाह की कितनी कीमती नेमत है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सब बाहर की चीज़ें हो गई जो हम अल्लाह ताला की यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो नेमतें अल्लाह ने हमारे अपने बॉडी में दी है वो भी सब ख़त्म होने वाली है, जन्नत में नहीं ख़त्म होंगी। क्योंकि यहाँ हमारा तज़किरा यही चल रहा है कि जो नेमतें अल्लाह ने जन्नत में अता फ़रमाई हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, वो हमेशा हमेशा रहेंगी। दुनिया में दौलत आएंगी, चले जाएंगी, बंगले आएंगे, चले जाएंगे, गाड़ियाँ आएंगी, चले जाएंगे, इनकलाब आते रहते, हुकूमतें आएंगी, चले जाएंगी, सब ख़त्म होगा दुनिया का। लेकिन जन्नती लोगों को सर्टिफिकेट दिया कि खालिदून, हमेशा हमेशा, परमानेंटली, ये तुम्हारा रेसिडेंस है, कोई तुमसे छीन नहीं सकता। दुनिया के अंदर जिस्म की भी जो अल्लाह ने अता फ़रमाया है खूबसूरती, हाँ, आदमी बार बार जो है अपने फावड़े, अपने सामने के दांत हाँ ही करके सेल्फ़ी मार मार के जो है फेसबुक के ऊपर डालता है और उसको अपने व्हाट्सअप स्टेटस के ऊपर रखता है, उसका कलर चेंज करता है। क्यों? देखो बोले मैं भी कितना खूबसूरत हूँ, मेरी नाक कैसी है, मेरी आंखें कैसी है। हाँ, हालांकि वही आँखों को धोएगा नहीं तो उसमें से चिपड़े निकलना शुरू होंगे, नाक साफ़ नहीं करेगा तो पूरा डालडा घी भर जाएगा उसके अंदर, चूहे लटकेंगे चूहे। लेकिन जन्नत में अल्लाह ताला ऐसी नाक अता फ़रमाएंगे उसमें से चूहे नहीं निकलेंगे, ऐसी आंखें फ़रमाएंगे चिपड़े नहीं आएंगे उसमें चिपड़े। यहाँ तो चिपड़ी आंखें लेके, सेमड़ी नाक लेके फटाफट अपने सेल्फियाँ मारते रहता, डालते रहता उसको फेसबुक के ऊपर, देखो मैं भी कितना खूबसूरत हूँ। और ये खूबसूरती कितने दिनों की है? ये खूबसूरती आज अल्लाह ने जवानी अता फ़रमाई है, आज अल्लाह ने हुस्न अता फ़रमाया है, तो सेल्फियाँ निकाली जा रही है। फिर एक दिन आएगा चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ आएंगी,
और फावड़े जो दांत है सामने के, जो फावड़े जो लटके हुए हैं वो एक एक से टूटना शुरू हो जाएंगे। बोलेंगे पोतरे नवा से आके, दादी दादी ये फुटाने खाते क्या? दादी बोलेंगे नहीं बेटा, एक ज़माना था हमारा भी, हमने भी जो है बहुत नलिया चाबे, हमने भी जो है बहुत वो ज़माने के अंदर हड्डियाँ चाप चाप के खाए। अब तो फुटाने खाने की भी जो है हैसियत नहीं रही। क्यों? दाता वो फावड़े जिसको दिखा दिखा के सेल्फी लेते थे, खेल अटक गया उनका पूरा, सब 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 रवानगी के आदाब हो गए उनके। वो खूबसूरत जो चेहरा होता था वो खूबसूरत पूरी चली गई। अब वही आंखों के सामने 10 नंबर का मोटा चश्मा आ गया, हाथ में तस्बीह आ गई और दादी जो है बैठे हुए हैं तस्बीह पढ़ते हुए। ऐसे ही दादा को भी बहुत जवानी के अंदर बॉडी बिल्डिंग की तस्वीरें लेकर आजकल के छोकरे हमारे नौजवान कभी बाइक पे आड़ा बैठे हुआ है, कभी टेढ़ा बैठे हुआ है, कभी पिछवाड़े से फ़ोटो लेके डाल रहा, कभी सामने से, कभी मुंडी टेढ़ी करके, कभी गर्दन टेढ़ी करके। तो ये जितनी नेमतें हैं दुनिया की, हमेशा हमेशा नहीं रहने वाली है। सब सब पूरा जब बाज़ार अटक जाएगा, खेल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में फिर पूरी जवानी भी निकल जाएंगी, फिर खाली वाक़या सुनाने के लिए रह जाएंगे। बोले हम भी ऐसे थे, हम भी वैसे थे बस। तो अल्लाह ताला ने दुनिया की नेमतों का यहाँ पे जो ज़िक्र फरमाया कि दुनिया की नेमतें तो फ़ानी है, लेकिन जन्नत की जो नेमतें मिलेंगी हमेशा हमेशा। तो यहाँ मोमिनीन को जन्नत की बशारत देने के लिए ईमान के साथ नेक आमाल की भी क़ैद लगाई है कि बग़ैर ईमान जो है वो बग़ैर अमल सालेह के इंसान को इस बशारत का मुस्तहिक़ नहीं बनाता। अगरचे कि अगर आप सिर्फ़ ईमान वाले हैं तब भी वो ईमान वाला जहन्नुम में हमेशा नहीं रहेगा। अगर वो किसी अपने गुनाहों की वजह से जहन्नुम में चला भी गया तो मोमिन कितना भी गुनहगार हो, किसी न किसी वक्त वो जहन्नुम से निकाला जाएगा, उसको जन्नत में दोबारा दाखिल किया जाएगा। मगर अज़ाब जहन्नुम से बिल्कुल नजात का अमल जो है वो बग़ैर अमल सालेह के मुमकिन भी नहीं है। रूहुल बयान के अंदर अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, ईमान जो है ईमान के साथ अमल सालेह, व बश्शिरिल्लज़ीना आमानू व आमिलुस्सालिहात, जो बशारत दी है, जो खुशखबरी दी है, उसके साथ में आमीनू और आमल सालिहा दोनों को एक दूसरे से मिलाकर। और अच्छा, ये पहली जगह नहीं है, अभी चूँकि हमको पहली मरतबा ये आयत हमारे तफसीर में पहली मरतबा आई है, लेकिन आगे जो है ना ये आयत बार बार आएंगी और आप देखेंगे ईमान और आमाल सालिहा का जो पैकेज वो एक साथ में है, बाय वन गेट वन वाला। जहाँ ईमान का तस्करा मिलेगा वहाँ पे आमाल सालिहा दोनों अगर मिले रहेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ में रहेगा, तो ही आपके लिए खुशखबरी रहेंगी जन्नत की खुशखबरी उसी वक्त में सुनाई जाएंगी जब ईमान के साथ में आमाल सालिहा रहेंगे। सिर्फ़ ईमान वाला होना ये दुखूल जन्नत के लिए काफ़ी नहीं है। अगर सिर्फ़ ईमान वाला है और दुनिया में रहकर अगर वो बुरे आमाल करता है, अल्लाह की नाफरमानियाँ करता है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता है, तो जो उसके गुनाह होंगे उतने गुनाहों के एवज़ में जो जुर्म उसके ऊपर साबित होंगे उसको जहन्नुम में डाला जाएगा। और जहन्नुम में वो अपने जो गुनाह होंगे उन गुनाहों के अज़ाब को भुगतेगा। और वो भुगतने के बाद अब आप सोचो उसकी मुद्दत कितनी होंगी, उसका ज़माना कितना होगा, उसका वक्त, उसका ड्यूरेशन कितना होगा। वो सब भुगतने के बाद फिर उसको जहन्नुम से निकाल कर जो है जन्नत के अंदर डाला जाएगा। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, सिर्फ़ ईमान ये काफ़ी नहीं है। वो जो अहादीस है ना, वो कितनी हदीसें हमने सुने, मैंने भी इससे पहले 2-3 मरतबा वो हदीस सुनाया कि किसी के अंदर अगर 99 सिफ़ात वो कुफ्र की और एक भी ईमान की हो तो उसके ईमान वाला होने की गवाही दो। ये सब आपके दिल के अंदर ईमान की अज़मत पैदा करने के लिए है, ईमान की अहमियत आपको बताने के लिए है कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। यानी दाखिल होगा, मगर कब दाखिल होगा? अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद। तो इसके लिए अगर हम ईमान वाले हैं तो हम आमाल सालिहा करें। और आमाल सालिहा जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको आमाल सालिहा पहले बता दूं, अल्लाह के मना की हुई चीज़ों से रुकना
ये सबसे बड़ा तक़वा है। आमाल सालिहा ये नहीं है आप जो है नवाफिल के कितने रिकॉर्ड बना रहे हो। हमारे ज़माने में आमाल सालिहा इसी को समझा जाता है। मतलब हमारे यहाँ पे आमाल सालिहा का एक मोटा मोटा डेफिनेशन ये है, आप मुस्तहब और नफल आमाल कितने करते हो उसको आमाल सालिहा समझते। मतलब ये है कि आप अव्वाबीन पढ़ते हैं तो ही आप दीनदार, आप इशराक पढ़ते हैं तो ही आप दीनदार, आप चाश्त पढ़ते हैं तो ही आप दीनदार, आप ज़ाहिर में जो है दीनदार नज़र आ रहे हो तो ही आप दीनदार। भले आपने अपनी बहनों का हक़ दबा के मार के खा गया हो, भले आपने लोगों से कर्ज़े लेके दबा लिए हो, भले आपने बैंकों से कर्ज़े उठा के खा गए हो, भले आप गवर्नमेंट को धोखे दे रहे हो, भले आप कितने भी दूसरे अमाल करो, कोई मसला नहीं है, आपने लोगों के हुकूक दबा लिए हुए हो, लेकिन हमारे यहाँ आमाल सालिहा का मतलब यही समझा जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा तक़वे वाला और आमाल सालिहा का करने वाला वो है जो अल्लाह की मनाही की हुई चीज़ों से रुक जाए और जो फ़राइज़ है उसके ऊपर उनको अदा करे। किसी का हक़ मेरे ज़िम्मे बाकी ना रहे, बहनों का हक़ मेरे ज़िम्मे बाकी ना रहे, कर्ज़ा मैंने किसी से लिया हुआ है तो वो अदा हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब इसके आगे की आयत इंशाअल्लाह कल बयान होंगी। आखिर में बस इतनी दरख्वास्त करूँगा, रमज़ान का आखिर अशरा शुरू हो चुका है। हमारे लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएँ करें, अपनी दुआओं में हम तमाम को याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।